अरहान के ख्याल को इग्नोर कर दिया। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील गिल कंस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसे किसी भी तरह से खोना अभय गिल को बहुत बड़ा नुकसान करा सकता था। इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचन एक के बाद उन्होंने सौरभ की तरफ देखकर कहा, सौरभ अब बस एक ही रास्ता बचा है। अपने दादाजी की बात सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए अभय गिल से सवाल किया, आपकी बात का मतलब है कि? सौरभ आगे कुछ कह ही नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता था? सौरभ की बात को पूरा करते हुए अभय गिल ने कहा, जाओ जाकर सारिया से माफी मांगो और उसे कैसे भी करके मना लो। जो भी हो कल सारिया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। ऐसी बात नहीं थी कि अभय गिल ने चाहकर ऐसा फैसला लिया था, वो खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे। बाहर वालों के लिए दिखने में ये सौरभ के मुंह पर पड़ा हुआ थप्पड़ था, लेकिन अभय गिल भी जानते थे कि ये थप्पड़ असल में उनके मुंह पर पड़ा था। सारिया को परिवार से बेदखल करने का फैसला अभय गिल का था, सौरभ का नहीं। दादाजी, सौरभ अभय गिल को ये कहकर मना करना चाहता था, मगर उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को देखकर उसने अपनी बात को छोटे ओहा हमें ही दबा लिया और बेमन से हामी भरते हुए बोला, ठीक है मैं जाकर कोशिश करता हूँ। सौरभ वहां से जा ही रहा था कि अभय गिल ने उससे कहा, कोशिश मत करो, काम पूरा करके आओ। सारिया कल ऑफिस में मौजूद होनी चाहिए। अभय गिल के बात करने के लहजे में एक अजीब सा इमोशन था। सौरभ ने इस बात पर दांत पीसकर हामी भर दी और ऑफिस के बाहर चला गया। सारिया से माफी मांगने के ख्याल से ही सौरभ को अपने आप से नफरत हो रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता था? किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था? सौरभ को एक ही वक्त पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने आप पर तरस भी आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लाइफ टोर्नेडो राइड हो गई है। करीब आधे घंटे के बाद सारिया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर्स इड पर सौरभ का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दी। इस बात से सौरभ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, तो उसने कोई चारा ना होने के मारे एक बार फिर से सारिया को कॉल किया। इस बार सारिया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अरहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? अरहान ने सारिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अरहान की आवाज सुनकर सौरभ का मुंह बन गया। उसने अरहान को हुक्म देने के अंदाज से कहा, सारिया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अरहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी, मगर उसने बिना ज्यादा रिएक्ट किए सौरभ से कहा, वो सो रही है। अब अरहान सौरभ के सब्र को खींच रहा था। सौरभ से रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर से ऑर्डर करते हुए अरहान से कहा, तो उसे जगाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सौरभ को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना था, लेकिन अरहान की वजह से उसे देर हो रही थी। सौरभ की बात के जवाब में अरहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर सौरभ गुस्से से तिलमिला उठा और उसने गुस्से में अपने बड़े से बंगले का लिविंग रूम के एंटीक शोपीस को जमीन पर दे मारा। अपने बेटे के चेहरे को देखकर नीरव गिल समझ गए कि बात बिगड़ रही थी। उन्होंने सौरभ से कहा, उसे एक बार फिर कॉल करो। सौरभ ने बेमन से एक बार फिर कॉल किया। फिर से अरहान ने ही कॉल उठाया तो सौरभ ने कहा, अरहान मेरा दिमाग मत घुमाओ। अरहान ने हंसते हुए सौरभ से पूछा, कहो तुम्हें क्या कहना है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सौरभ के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था तो उसने अरहान से कहा, अरहान सारिया से कहो कि अगर वो मेरी बात माने और अपनी होशियारी पर लगाम लगाए तो मैं उसे कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। सौरभ ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो कोई सी हैरानी कर रहा था। क्या अरहान नहीं जानता था कि सौरभ के इतने तड़पने के पीछे क्या वजह थी? अरहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। अरहान ने सौरभ से सवाल किया, अच्छा तो ऐसी बात है, और अगर सारिया मना कर दे? तो सौरभ को लगा जैसे अरहान उसकी बातों में आ रहा था, तो उसने बहुत अकड़ के साथ कहा, तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में लौट नहीं पाएगी। इस बार अरहान की हंसी रुकना मुश्किल हो रही थी। उसने सौरभ से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया और उस नंबर को सीधे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। अरहान के ऐसा करने के बाद सारिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुमने क्या किया? जैसे ही अरहान ने कॉल काट दी, सौरभ ने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। अरहान, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सौरभ की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ, तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि सारिया से माफी मांगो और तुमने अभी अभी फोन पर किया। बकवास की नीरव गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। सौरभ ने कहा, लेकिन पापा मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस सारिया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है। और रही बात उस अरहान की, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा।
आज तो उसने हद ही कर दी, कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरव गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सबर का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरव गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और सौरभ को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और सारिया के घर जाके सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर सौरभ ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पापा, उस सारिया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। नीरव गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था, उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरव गिल ने सौरभ को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील। अब सौरभ को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटर्मिन्ड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस सारिया को और उसके निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद सौरभ नीरव गिल के साथ सारिया के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अरहान और सारिया के घर में, ये तुमने क्या किया? सारिया ने अरहान से सवाल करते हुए कहा। अरहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद सारिया आपको उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इसके पहले कि अरहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, सारिया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस सौरभ के साथ ऐसा ही करना चाहिए। सारिया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस दामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब सोहन गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि अरहान और सारिया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस दामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे अरहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी सारिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस दामिनी गिल अंदर आई ही थी कि दूर बेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है, मिसेस दामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई, मगर जब मिसेस दामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस दामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरव गिल और उनका बेटा सौरभ खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। सौरभ ने तो मिसेस दामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस दामिनी गिल ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ेल भतीजे ने सारिया की जिंदगी अमलोस बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस दामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि सौरभ को माफ कर देती। उन्होंने ने बस बेमन से नीरव गिल और सौरभ को अंदर आने का कहा। जब काउच पर बैठे अरहान और सारिया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरव गिल और सौरभ को नजरअंदाज कर दिया। सारिया आराम से अपने को उच्च पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और अरहान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नज़ारा देखकर सौरभ को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से सारिया और अरहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरव गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो सारिया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोले, सारिया बेटा, तुम्हारे और सौरभ के बीच में जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरहान ने इस बात को सुनते ही सारिया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी? अरहान के इस सवाल को सुनकर नीरव गिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उन्हें खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले, सारिया को अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है और वो लिया था। पता नहीं इस नालायक लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। उसने सिर्फ पापा को ही अपोज नहीं किया है, मगर अब वो सारिया से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरव गिल के मन में चल रही बात उनके बेटे सौरभ से छिपी नहीं थी। उसने गुस्से अरहान की तरफ देखकर कहा, अरहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। हमारे बीच में मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया? इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और अब की ये बात सुनकर अरहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि सारिया ने सौरभ से कहा, अगर अरहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर अरहान के दिल में नरमी छा गई।
सारिया उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि अरहान सारिया के लिए कितना जरूरी था। मगर सारिया की इस तरफदारी से सौरभ का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरव गिल की नजरें आबाहन पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब सारिया के फैमिली से रिलेटेड हर बात अरहान से कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरव गिल ने अरहान से पूछा, अरहान तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके से अरहान नीरव गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? अरहान के इस स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरव गिल और ना ही सौरभ खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरव गिल ने जवाब में कहा, हाँ, सौरभ की नादानी की वजह से कल सारिया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से सारिया को और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। सौरभ ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरव गिल ने सौरभ को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। सौरभ भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरफ बहुत ही पोलाइट अंदाज में सारिया से बोला, सारिया, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए सौरभ ने नजरें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत न दिखे, और सारिया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे सारिया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ सौरभ ही नहीं, नीरव गिल भी हैरान रह गए। सारिया बोली, सौरभ, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक सौरभ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। सारिया के सवाल को सुनकर सौरभ का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, सारिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सारिया ने सौरभ की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है सौरभ, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर अभी भी सौरभ ये बात मानने से इनकार कर रहा था तो सारिया को बात बढ़ाकर अपने एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरव गिल को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या सौरभ का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच में सौरभ ने ही सारिया को इस मुसीबत में फंसाया था तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ सौरभ, उसकी बड़ी ही घिनौनी हरकत के बाद सारिया ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है, इसमें ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। सौरभ ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरव गिल अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन छोटी ईना पर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए सारिया से कहा, सारिया, मैं जानता हूँ कि सौरभ ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी हो जाए हम एक परिवार हैं। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरव गिल की ये बात सुनकर अरहान इस तरह हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरव गिल से हंसते हुए कहा, परिवार, अब जब हम एक परिवार हैं तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील सारिया को दे दे। अरहान की बात पूरी होने से पहले ही सौरभ ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। सौरभ को डर था कहीं नीरव गिल इस बात पर हामी ना भी दे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ सारिया को दे सकता था? अरहान ने ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उसने कहा, क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? अरहान जानता था कि सारिया से इस पर आता की उम्मीद की गई थी कि वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा गिल परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट सारिया के लिए मांगना अरहान की महज एक चाल थी। नीरव गिल ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम सारिया को दूसरे तरीके से कॉम्पेंसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं सारिया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा, और बैठो 4 नंबर सारिया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की यार बैठ भाई डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नीरव गिल अरहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर अरहान ही तो था। इतना सारिया के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफर की है उसे अरहान और सारिया रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरव गिल ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब अरहान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग हो उड़ गया। 5% चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। अरहान की बात सुनकर नीरव गिल ने अपनी ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरहान, 5% प्रॉफिट को कम मत समझो, उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो।
नीरव गिल अरहान की अभी की हालत की अच्छे से जानते थे। फिलहाल अरहान एक महीने के कुछ 10 से 12 हजार कमाता था और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। अरहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही काम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और अभय गिल से कहिए कि जब तक वो खुद सारिया से माफी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील सारिया को नहीं सौंपते वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही अरहान ने अपनी बात किसी इम्पल्स के बिना कही था, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सौरभ और नीरव गिल की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। क्या अरहान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरव गिल ने अरहान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। अरहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरव गिल की बात से नकर अरहान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा? मैं भी देखना चाहूंगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। अरहान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा था, एक अभय गिल हो या 10, अरहान तो उन सब के अपने उंगली के एक इशारे से ऐसे नचा सकता था। उसे किसी नतीजे से अंजाम से कोई डर नहीं था। अरहान के इस जवाब से नीरव गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन सौरभ ने अरहान को बेवकूफ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशर्म बनकर उनका सामना करोगे। सौरभ ने अरहान के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर अब वो अरहान और सारिया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद सौरभ और नीरव गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब अरहान को पीछे मुड़कर देखा तो उसे दामिनी घूर कर देख रही थी। उन्होंने अरहान से सवाल करते हुए कहा, अरहान तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? अरहान ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मॉम, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर मिसेस दामिनी गिल की चोरियां चढ़ गई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई बैकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बातों को मान क्यों नहीं लिया? अब सारिया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? निकम्मे, तुमसे एक भी काम सही से नहीं होता। जब मिसेस दामिनी गिल अरहान को डांट रही थी तो सारिया ने अरहान के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, अरहान तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच